आप सबका फिर से स्वागत है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। हम लोग बिल्कुल जीरो से देख रहे थे कि कैसे एकदम जिसको इंग्लिश आती ही नहीं है वो भी कैसे इंग्लिश सीख सकता है, और न केवल सीख सकता है बल्कि बोल भी सकता है। इसलिए हमने अल्फाबेट से शुरुआत की थी और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में चल रहे थे। पिछली क्लास में हमने नाउन देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। नाउन की अगर परिभाषा आपको याद हो थोड़ा बहुत तो नाउन क्या था? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यही नाउन था कि किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं और उसकी जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव उसी से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? जो चीज या जो वर्ड, बेसिकली नॉट चीज, जो वर्ड किसी नाउन को परिभाषित करे या किसी नाउन के बारे में बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज। डिग्री क्या होती है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जो कोई नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसका विवरण दे या उसका वर्णन करे, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि राहुल बुरा है, तो बुरा क्या है? राहुल के बारे में ये बात बताई जा रही है ना, तो बुरा वर्ड हो गया क्या आपका? इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं बैड, तो बैड आपका एक एडजेक्टिव हो गया। जैसे अगर हम बोलें कि राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, राहुल एक ईमानदार आदमी है, तो ईमानदार क्या हो गया? वो यहां पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है। ऐसे ही यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखिए लिखा है अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक खूबसूरत फूल। फूल आपका क्या है? नाउन है। और उस फूल के बारे में कोई बात बताई जा रही है कि वो खूबसूरत है या बदसूरत है, तो खूबसूरत क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। जैसे कि रोहित बहुत लंबा लड़का है, तो लंबा कौन है? रोहित। रोहित एक नाउन है, तो लंबाई या लंबा होना, टॉल, ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। या फिर बोल सकते हैं कि रोहित एक छोटा है या हाइट में कम है, तो शॉर्ट बोलना या कम हाइट का बोलना, शॉर्ट बोलना बेसिकली आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ ये तो ठीक है कि अच्छाई बुराई या फिजिकल चीजों के बारे में बताया जा रहा है, इसके अलावा भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 एप्पल्स, यानी कि 3 सेब। सेब क्या है? एक नाउन है, तो इसलिए सेब से पहले जो वर्ड लगा है जो कि 3 है या 3 है, वो 3 किसके बारे में है? वो सेब के बारे में ही है, तो इसलिए 3 भी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं जो निर्देश देते हैं। जैसे कि वह, या कह सकते हैं कि ये किताब मेरी है, तो दिस बुक, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, तो दिस आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया? क्योंकि किताब क्या है? आपका नाउन है, तो नाउन के लिए दिस या यह शब्द का इस्तेमाल किया, तो यह आपका एक एडजेक्टिव होगा। एकदम आसान है, कोई इसमें तामझाम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल है। कोई भी वर्ड जो आपके नाउन या प्रोनाउन को परिभाषित करे या उसके बारे में बताए, वो सब एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप अपने से थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। रिया इज अ गुड गर्ल, रिया एक अच्छी लड़की है। ठीक है। तो एक गर्ल, ये क्या है? गर्ल एक नाउन है, रिया भी नाउन है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि वो अच्छी है या बुरी है, तो अच्छी है इसलिए गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है ही हैज 2 बुक्स, उसके पास 2 किताबें हैं। किताब क्या है? आपका नाउन है। ही आपका क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन ही के लिए ये 2 इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसके पास 2 किताबें हैं। ये 2 वर्ड या 2 शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? किताब के लिए, तो 2 आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस है दिस इज माई कार, यह गाड़ी या कार मेरी है, तो दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये आपका। इस तरीके से चौथा है द रूम इज बिग, कमरा बड़ा है। कमरा आपका नाउन हो गया, और कमरे के बारे में जो शब्द बता रहा है बड़ा छोटा, तो बड़ा आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे पूरा चार्ट में एकदम क्लियर है कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और डिस्क्रिप्शन। तो अगर इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एडजेक्टिव को परिभाषित किया जाए, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो बताता है कि किस प्रकार का नाउन है, कितना नाउन है, या कौन सा नाउन है, या फिर क्वालिटी बताए, यह सब एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यह किताब मेरी है, जैसा कि हमने बताया, तो यह किताब मेरी है, तो इसमें यही डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि कौन सी,
कौन सी में आपको जवाब में लेना कि ये वाली कि ये वाली, तो ये जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या वह वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से व्हाट काइंड, किस प्रकार का, तो वह एक ईमानदार लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक बुरा लड़का है, वह ऐसा है, वह वैसा है। तो बता रहा है कि किस प्रकार का कौन सी चीज है, किस प्रकार का कौन सा इंसान है। तो जो प्रकार बता रहे हैं वो भी क्या हो गया, वो भी एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से हाउ मेनी यानी कितना, नंबर के बेस में हो सकता है, किसी भी बेसिस पे हो सकता है। जो चीज बताएगी कितनी, मेरे पास जैसे भी एग्जांपल आपने देखा कि 2 सेब है मेरे पास, तो बता रहा है ना कि कितना सेब है, 2 सेब है, तो 2 आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से हाउ मच, हाउ मेनी, लिटिल, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है, वो आगे आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे, अदरवाइज अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरीके से क्वालिटी बताना, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल था ना, द रूम इज बिग, कमरा बड़ा है, चेयर छोटी है, स्टाइलिश बड़ा है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, जिसमें इंसान या किसी भी चीज की, दोनों चीज का ध्यान रखिएगा, नाउन तो कुछ भी हो सकता है। तो क्वालिटी अगर बताए तो वो आपका अगेन एडजेक्टिव होता है। अब देख लेते हैं काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो भी एग्जांपल हम दिए, जिसमें क्वालिटी की बात हो, जिसमें डिस्क्राइब किया जाए कि उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला एग्जांपल आपने देखा कि द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि खूबसूरत है। या करेला कड़वा है मान लीजिए, तो कड़वाहट उसकी मान लीजिए इंसान जनरली बुरा मान रहा है, तो वो कड़वाहट क्या है, वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन क्योंकि उसकी क्वालिटी ही वो बेसिकली बता रहा है। ये अलग बात है कि क्वालिटी उसकी बुरी है। जैसे ईमानदारी की बात हो गई, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ब्रेव बहादुर, रेड स्वीट। जैसे कि द कलर ऑफ शर्ट इज रेड, शर्ट का कलर लाल है, तो लाल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो रोहित इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, रोहित एक मजबूत लड़का है। लड़का क्या है, नाउन है, तो स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से दूसरा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें नंबर बताया जाए, संख्या बेसिकली बताया जाए, संख्या। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हाउ मच वाली बात आई कि कितनी कौन सी चीज है। जैसे मेरे पास कुछ आम है, तो आम आपका क्या है, नाउन है, तो कुछ किसके लिए इस्तेमाल किया गया, आम के लिए इस्तेमाल किया। तो सम अगर शब्द इस्तेमाल करते हैं, सम का मतलब होता है कुछ। इसी तरीके से मच, मच का मतलब होता है ठीक ठाक मात्रा में, कुछ से ज्यादा कोई चीज होती है। जैसे कोई इंसान बहुत बकवास करता है, बहुत लंबा लंबा फेंकता है, तो इंसान कहता है दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मच का मतलब ये भी संख्या ही बता रहा है ना, कोई चीज है जो थोड़ी ज्यादा हो रही है, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया क्या, मच, ये भी एडजेक्टिव है। इसी तरीके से लिटिल, लिटिल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा। जैसे बोलते हैं कि आई एम लिटिल अफ्रेड, मैं थोड़ा सा डरा हुआ, लिटिल अफ्रेड, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए लगा देंगे तो थोड़ा सा और डर जाएंगे। एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। जैसे मान लीजिए आप लंच कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव टेकन एनफ स्टफ, जो भी आप खा रहे हैं, चिप्स हो या लंच, बेसिकली तो खाना ही मान लीजिए। तो एनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, मैंने ठीक ठाक मात्रा में पदार्थ या चीजें ले ली हैं या ले चुका हूं। तो एनफ शब्द कहीं ना कहीं एक मात्रा बता रहा है, नंबर बता रहा है। या ऐसे ही है ऑल, जैसे कि ऑल बॉयज आर डम, सभी लड़के बुद्धू हैं मान लीजिए। तो ऑल क्या है, मात्रा बता रहा है या एक संख्या बता रहा है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बता रहे हैं। तीसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो वही चीजें हैं 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड, सेवरल, फ्यू, मेनी, ये सारी वही चीजें इसमें भी हैं। जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, सभी एग्जांपल आप यहाँ पे घुसा सकते हैं। फर्क बस कितना है, फर्क बस इतना ही है कि क्वांटिटी में हम लोग मात्रा बता रहे थे, एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जाहिर सी बात है हम नंबर बताएंगे, 1 है, 2 है, पहला है, दूसरा है। सेवरल का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब भी कुछ, मेनी का मतलब कुछ से ज्यादा। इसमें काउंट कर सकते हैं, इसमें काउंट नहीं कर सकते थे। सम में कोई भी चीज, जैसे कि चीनी है मान लीजिए, तो चीनी के लिए आप सम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास
कोई बड़ी चीज है, पोटैटो है, मैंगो है, तो उसके लिए आप सेवरल इस्तेमाल करें। मान लीजिए कुछ लड़के खेल रहे हैं तो वहां पे आप सेवरल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप काउंट कर पा रहे हैं ना। चीनी को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। इसी तरीके से फ्यू है मान लीजिए, तो फ्यू को भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो काउंट नहीं कर सकते। जैसे पानी के लिए आप लिटिल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के लिए लिटिल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी अनकाउंटेबल चीज है, लेकिन फ्यू को आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। मैनी को भी कहीं ना कहीं आप काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट कर सकें या जिसमें नंबर आए वो एडजेक्टिव ऑफ नाउन है, जिसमें सिर्फ मात्रा आए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, मात्रा जिसमें पता चले। अगली चीज है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सब वही बात है जो इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं, तो बेसिकली अब चूंकि एक फ्रेमवर्क के हिसाब से चलना है तो वही सारी चीजें अंततः रिपीट हो रही हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। जैसे कि यह फोन मेरा है, या यहाँ पे एक किताब रखी हुई है, या जैसे घर में होता है कि आपके माता पिता कोई चीज बोलते हैं वहां पे कुछ रखा है, या यहाँ किचन में ये चीज रखी है। अब ये अलग बात है कि आप ढूंढने जाते हैं वो मिलती नहीं है, फिर आपके माता पिता जो भी है वो आके ढूंढेंगे, वहीं वो चीज मिल जाती है एकदम आराम से। हम लोग को नहीं मिलती है, बाद में चप्पल मिलता है, वो एक अलग चीज है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है ना, निर्देश की वहां पे, यहाँ पे, ये वो, इस तरीके से। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे शब्द क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। दिस का मतलब यह चेयर मेरी है, दैट वो किताब मेरी है मान लीजिए, दैट का मतलब उस सेंस में होता है। इसके अलावा दीज का मतलब कोई भी चीज जो ज्यादा है, एक से ज्यादा है और पास में ही रखी हुई है, इसलिए दीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा मान लीजिए पेन है, तो हम कह सकते हैं दीज पेन्स आर माइन, यह पेन मेरे हैं, यह कलम मेरी है। लेकिन मान लीजिए वही चीज दूर रखी है, तो दूर के सेंस में फिर आप उसको चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं दोज। तो ये भी नाउन से पहले ही आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम, यानी कि ये आम यहीं पर रखे हैं, ये आम मीठे हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि मेरा दोस्त लेके भाग गया वो आम, तो हम कहेंगे वो आम, दोज मैंगोज आर स्वीट, वो आम, क्योंकि अब वो हमसे दूर चले गए। मतलब पहले तो पास ही में थे, दीज थे, लेकिन दूर चले गए तो क्या हो गए? वो दोज हो गए। पांचवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेशन या मिल्कियत का एहसास कराना, या कोई चीज जो हमारे अधिकार में है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। माइन आपका क्या शो कर रहा है? पोजेशन, अधिकार शो कर रहा है कि हाँ ये मेरा है। दिस इज माई स्टाइलस, यह स्टाइलस मेरा है। माई आपका क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दिस इज योर बुक, दिस इज योर शर्ट, दिस इज योर फोन, यह तुम्हारा शर्ट है, यह तुम्हारा फोन है, ठीक है। दिस इज योर बाइक, यह तुम्हारी बाइक है। तो योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से हिज हर, हिज हर भी पोजेशन कहीं ना कहीं शो करता है, लेकिन इसमें हिज लड़का के लिए इस्तेमाल होता है और हर लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए घड़ी है, दिस इज हिज वॉच, यह उसकी घड़ी है, यानी कि किसी लड़के की घड़ी है। लेकिन अगर हम बोलें कि वो लड़की की घड़ी है तो दिस इज हर वॉच, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पे बैग रखा हुआ है, स्कूल बैग रखा हुआ है, तो हम अगर लड़की का है तो कहेंगे दिस इज हर बैग, यह उस लड़की का बैग है। लड़के का होगा तो हम कहेंगे दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है, यानी कि लड़के का बैग है। इसी तरीके से आर का इस्तेमाल, आर का मतलब जब कई सारे लोग बैठे हों, जैसे हम लोग कई सारे इकट्ठे बैठे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी। अकेले हैं तो क्या बोलते हैं? आई। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। आई अगर की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, तो दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारे बैग रखे हैं और हम लोग कई सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ आई नहीं, वी है, हम लोग है ना। तो हमारे के लिए दिस इज आवर बैग बोल सकते हैं, यह हमारा बैग है। आर का मतलब हमारा, ये भी अधिकार शो कर रहा है। इसी तरीके से आता है देयर। देयर का मतलब जैसे हम लोग दे इस्तेमाल करते हैं, दे का मतलब होता है वे। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, वी मतलब हम सब, दे मतलब होता है वे सब। कई सारे लोग वहां बैठे हुए हैं तो वे सब लोग।
तो वे सब लोग हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? देयर। उनका, देयर का मतलब उनका, और का मतलब हमारा, माई का मतलब मेरा, और योर का मतलब होता है तुम्हारा। इसी तरीके से हिज का मतलब उसका, यानी कि लड़के के केस में, और हर का मतलब भी उसका लेकिन लड़की के केस में, और योर का मतलब होता है तुम्हारा। दिस लैपटॉप इज योर्स, या दिस इज योर लैपटॉप, यह लैपटॉप तुम्हारा है। ठीक है। इसके अलावा 6 नंबर पे आपका आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है। किताब क्या है? नाउन है, लेकिन नाउन को परिभाषित कौन सा चीज कर रही है? वो है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ बॉय यू आर, किस तरीके के लड़के हो तुम, वो अच्छे सेंस में आप बोले या बुरे सेंस में बोले, तो व्हाट यहाँ पे एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कुछ भी आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करें जिसमें आपको पता ना हो कि ये किसका है, तो आप पूछते हैं हुज, किसका। हुज फोन इज दिस, यह फोन किसका है। तो किसका भी आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप इंटरोगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सवाल या ये वर्ड किस शब्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करें? शर्ट नाउन है, शूज नाउन है, फोन नाउन है, सब कुछ नाउन ही है यहां पे। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप कहां पे करेंगे, किस तरीके से करते हैं? आमतौर पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल एक नाउन से पहले किया जाता है या वर्ब के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे शी इज अ टॉल गर्ल, यह एक मतलब वह एक लंबी लड़की है, तो शी इज अ टॉल गर्ल, इसमें इसमें शी आपका क्या है? प्रोनाउन। ये गर्ल आपका क्या है? नाउन है। तो नाउन से जस्ट पहले हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया? टॉल, जिसका मतलब क्या है? लंबी। तो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव, या फिर वर्ब के बाद होता है। दिस फ्लावर या द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे इज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। याद आ रहा है पीछे की कहानी की नहीं याद आ रही? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इस्तेमाल किया खूबसूरत या ब्यूटीफुल, वह या ये फूल जो है खूबसूरत है। तो वर्ब के बाद या फिर नाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। जैसे रोहन इज ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन उससे पहले आपका क्या आया? वर्ब आया। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर होंगी। अब अगली चीज है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, चीजें कैसे कंपेयर किया जाता है। वैसे आई थिंक रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है, तो इसको अगले के लिए छोड़ते हैं, या फिर जब सिंथेसिस पढ़ा जाएगा तब उसको देख लेंगे। बाकी हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई डाउट ना भी हो, या कोई होमवर्क की बात हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसको आप कमेंट में नहीं पूछ सकते, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें पसंद आई। पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।